दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रमीला, मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। हो गई है सुबह, बच्चों को स्कूल भेजना है। आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। अगर आप लोगों का भी मन करे तो आप लोग भी बना के खा लीजिएगा, क्योंकि मैंने सुबह बनाया था, इसी वजह से अभी मेरे पास तो ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं आप लोगों के पास ही भिजवा देती। देन इसके बाद मैं आज का मेरा पूरा दिन का मैं आप लोगों को भागा दौड़ी का शेड्यूल बताऊँगी कि आज पूरा दिन मैंने क्या क्या किया है और आज का दिन मेरा कैसा रहा। वैसे तो बहुत ही अच्छा था, पर मैंने सोचा कि आज का हम शूट करते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं आज के पूरे दिन का ब्लॉग। तो बच्चों को तो मैं छोड़कर आ ही रही थी। यहाँ रास्ते में, मतलब जिस रोड से मैं जाती हूँ, वहाँ हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं। उनका कॉल आ गया था, मैं गई भी नहीं थी, निकली भी नहीं थी बच्चों को लेके, उसके पहले ही उनका कॉल आ गया था। ये जो अरवी होते हैं, आप लोगों को भी पता है, हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश उसकी बनाई जाती है, अरवी के पत्तों की। तो ये उसने स्टीम किए बिना ही डायरेक्टली फ्राई कर रखा था, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था। उसने मुझे फ़ोन किया था कि दीदी बन रहा है तो आप प्लीज़ आके खा के जाइएगा। और इनके भी घर में अभी सुबह सुबह यही सब चल रहा था, तो मैंने टिफ़िन पैक करवा लिया और आ गई पार्लर पे आने के बाद में आज पूरा दिन मुझे बहुत सारा काम था। मैं रानी, सोनी और रेखा तीनों का पूरा बुक चेक कर रही थी कि उनके कौन कौन से जो भी क्लासेस के बचे हुए हैं, जैसे अभी इनका क्लासेस है पार्लर का, तो कौन सा मतलब कोर्स बचा है उसमें वो चेक कर रही थी। उतने में कस्टमर आते, उनको हेयर स्पा करवाना है, हेयर कट करना है। तो हेयर स्पा के फ़ायदे उनको पता नहीं थे, तो रेखा से मैंने सबसे पहले कहा कि अब तुम उनका सेक्शन वगैरह देते टाइम पर तुम उन्हें हेयर स्पा के बेनिफिट बताओ, और हेयर स्पा हमेशा एवरी मंथ क्यों करना चाहिए ये भी बताओ, और साथ में हेयर कट तुम ही करो। तो हेयर स्पा के बेनिफिट्स तो मैं भी आप लोगों को पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी वापस बता दूँगी हेयर स्पा के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए पहले हम हेयर कट देख लेते हैं, रेखा हेयर कट कैसे कर रही है। ये हेयर कट लेयर कट करना था उनको, क्योंकि ऑलरेडी उनके हेयर इतने ज़्यादा डैमेज हैं कि उसमें और कोई हेयर कट अच्छा ही लगेगा, ऐसा बात नहीं है। बट लेयर कट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि हेयर तो कस्टमर के स्ट्रेट ही थे, पर पूरी तरह से डैमेज है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि हेयर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। वो कस्टमर शायद निशा मेहंदी लगाती थी, उस वजह से हेयर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। अगर आप लोग भी निशा मेहंदी लगाते हैं तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिएगा, उससे हेयर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और आपके बाल पूरी तरह से फ्रिजी हो जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने पड़ेंगे। जस्ट लाइक हेयर स्पा हो गया, केराटिन हो गया, बोटॉक्स हो गया, ये सारे ट्रीटमेंट आपको कराने पड़ेंगे। और बेटर ये होगा कि आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करो। अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो आप नुपुर मेहंदी या कोई भी हर्बल मेहंदी आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ में कुछ दही वगैरह मिला के आपकी मेहंदी में। अदरवाइज़ ऐसी कोई भी केमिकल वाली जो भी मेहंदी होगी इंस्टेंट, उससे आप प्लीज़ भी यूज़ मत करिएगा, उससे बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। और इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही मेहंदी लगाया हुआ था, तो पूरा मेहंदी का पानी निकल रहा था, उससे भी समझ में आ रहा था कि इन्होंने हीना मेहंदी लगाई है। तो रेखा ने तो हेयर कट वगैरह कर लिया, कुछ कुछ कहीं कहीं उसकी मिस्टेक्स हुई जो मैंने सुधार दी। मतलब कस्टमर के बाल नहीं ख़राब किए, कस्टमर के बाल एकदम अच्छे से उसने काटे। वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी उसका सॉरी, वीडियो के साथ में, मतलब लास्ट में वीडियो बनता है उसमें आपको मैं बता दूंगी कि हेयर कट कैसा दिख रहा है, वो भी आपको दिखा दूंगी। तब तक हमने कहा रेखा अब तुम एक काम करो, हेयर स्पा स्टार्ट करो। मिसबा और रेखा दोनों थे हेयर स्पा के लिए, दोनों ने हेयर स्पा स्टार्ट किया। इसके बाद में हमें जाना था एक जगह पे, मतलब हमारा गवर्नमेंट का बैच भी चलता रहता है, तो इस बार तो मैंने अपने पास में कोई भी बैच लिया नहीं था, तो वहीं पे हमें जाना था। वो फैशन डिज़ाइनिंग का बैच था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड बोले तो जिनके घर में सुबह अरवी के पत्ते खाने गई थी, उसकी पकौड़ी, उनके ही घर जाना था। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, क्योंकि कुछ लेडीज़ कम पड़ रही थी, और जितनी लेडीज़ चाहिए होती है उतनी चाहिए ही, उससे एक लेडीज़ कम भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे पास से 6-7 लड़कियां लेके आ जाती हूँ। तो मैं लेके जा रही थी इसमें, मतलब मैंने जो पहले आपने देखा होगा हेयर का, वही एक फाइनल वीडियो ले पाई, क्योंकि इतनी गड़बड़ी में थी, कस्टमर को भी बहुत लेट हो रहा था, तो वो भी चली गई। कल वो वापस आएगी तो कल मैं वापस से वीडियो शूट कर लूँगी उनके हेयर का पूरी तरह से, फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और इतने में हम लोग चल दिए हैं पैदल मेरे, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से जाती अपने दोनों बच्चों को लेकर, वहीं पे मेरे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, पर इतने लोग थे तो हम लोग जाने पे, वहाँ जाने के बाद 1 घंटा इंतज़ार किया हमने। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद में जो एग्ज़ाम लेने के लिए आने वाले थे 28 लेडीज़ थी पूरी, उनको बहुत मुश्किल से रोड से पकड़ पकड़ के हम लेकर आए, मतलब बहुत मुश्किल से लेडीज़ कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में उनको कॉम्प्लीमेंट्री समोसा और स्प्राइट भी पिलाया। मैंने खुद ने भी समोसा और स्प्राइट पिया और खाया, और इतने में मुझे फ़ोन आ रहे थे कस्टमर्स के। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, मेरा 1 से 1.5 घंटा यहाँ वेस्ट हो चुका था। वेस्ट भी नहीं बोल सकते किसी के लिए,
रुक कर मतलब किसी को टाइम देना बहुत बड़ी बात होती है। और हमने जो 3 लेडीज़ यहाँ बाजू से बुला के लेकर गए थे हम, बेचारी उनको उनके बॉस से डांट पड़ी, तो उनके पास पर्सनली जाके हमने उनको समोसा और कोल्ड ड्रिंक का बोतल दिया। तो वो दोनों तो बहुत खुश हो गए कि मतलब हम लोग आए और हमें आप लोगों ने समोसा और वो कोल्ड ड्रिंक का बोतल दिया। पर उनके जो बॉस थे वो थोड़े से चिढ़े हुए थे उनके ऊपर, क्योंकि 1 घंटा हमने उनका ले लिया था। तो उनको हम समझाने के लिए गए थे कि भैया हम ही लेकर गए थे। फिर भी लास्ट वो मान जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मानते हैं। इसी पीरियड में हमने इतनी ज़्यादा मस्ती कर ली, मैं तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली, क्योंकि कहते हैं ना हमें अपनी ज़िंदगी का हर पल इंजॉय करना चाहिए, चाहे कैसा भी वो टाइम हो। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में और आप उसको लेके बैठे रहो। बेटर ये होगा कि उस चीज़ को अवॉइड करो और आगे बढ़ो। तो मैंने यही सीखा है हमेशा कि जब भी कोई मुसीबत आए उससे लड़ो, उससे भागो मत। और मैं लड़कर ही आगे बढ़ती हूँ। रीना को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि एग्ज़ाम कैसे होगा। फाइनली लास्ट टू लास्ट सारा एग्ज़ाम हो गया एकदम अच्छे से। उसने भी मुझे बोला कि दी अगर आप नहीं होते तो शायद ये एग्ज़ाम हो नहीं पाता, बट ठीक है हम सब साथ में थे, हम सब ने एग्ज़ाम साथ में दिला दिया। और समोसा और कोल्ड ड्रिंक खाया मैंने वहीं पे खड़े होकर, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना भी था इसीलिए। तो खाने के बाद में हम तो निकले वापस, हमें पैदल ही आना था। हम 6 लड़कियां गई थी, मुझे लेकर हम 6 लेडीज़ गए थे। रिटर्न आने के टाइम पे हमें पैदल आए, क्योंकि जाने के टाइम पे भी हम पैदल ही गए थे, गाड़ी लेकर नहीं गई थी। मेरे दोनों बच्चों को मैंने ट्यूशन के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। मैं उन लोगों को बाद में जो रेगुलर टाइम है उस टाइम पे लेने चली जाऊँगी। और फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए अब अपने पार्लर के लिए। उतने में पूनम मुझे बाय बोल के कहती है आपके चरण कहाँ है, मुझे स्पर्श करना है। तो मैंने उसे अपने दूर से ही चरण दे दी और उसने मुझे दूर से ही प्रणाम कर लिया। बोली आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी फाइनली बहुत अच्छा लगा लोगों के साथ में मिलकर, लोगों को एंटरटेन करके। अब यहाँ से निकलने के बाद दिख गई जलेबी। रेखा को खाना था जलेबी, मुझे तो नहीं, रेखा के लिए मैंने जलेबी ले लिया। और जलेबी वाले भैया से भी हमने खुद के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कह दिया, तो उन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया।